हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का यूथ कंपटीशन बुक से। आज उसी का हम लोग तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, कला और संस्कृति का ऑल पीवाईक्यू। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश का जितना भी कला और संस्कृति से आया हुआ है उसका पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। इस वीडियो में हम लोग टोटल आपका कला और संस्कृति, जिसमें नृत्य, मेले, उत्सव और स्थापत्य को पढ़ेंगे, साहित्य और पत्रकारिता को, जनजाति को, शिक्षण संस्थान, शोध संस्थाएं और संग्रहालय को। लगभग में ये 50 पेज का वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कला, नृत्य और उत्सव, पहला चैप्टर। चलिए। रसिया गीत। रसिया गीत किस राज्य रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय नृत्य है? तो कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का है। रसिया गीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है। इसके बाद आइए, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पंछी महोत्सव आयोजित हुआ था? तो प्रयागराज में। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पंछी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। यह आयोजन महाकुंभ 2025 के दौरान आयोजित हुआ था। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन आता है, बुलंद दरवाजा कौन सा? बुलंद दरवाजा डैश द्वारा निर्मित कराया गया था? तो अकबर द्वारा निर्मित कराया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर मुगल शासक अकबर द्वारा 1571 में गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। इसके अतिरिक्त आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी स्थित जामा मस्जिद, पंचमहल, जोधाबाई का महल, लाहौर का किला, इलाहाबाद के किले आदि का निर्माण भी अकबर द्वारा कराया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कुल कुंभ मेला किस नदी के संगम पर मनाते हैं? जो कुंभ मेला है वो किस नदी के संगम पर होता है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। कहाँ होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इन तीनों नदियों का मिलन स्थल है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था आपका 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं। तो कौन कौन, आइए देखते हैं। सही है, मेहताब बाग आगरा में है। मेहताब बाग कहाँ है? आगरा में। शंकर विमान मंडपम प्रयागराज में। लाल किला आगरा में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि कौन कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत के कुल 44 स्थान शामिल है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 साइट शामिल। उत्तर प्रदेश के कितना स्थल है यूनेस्को में? 3 साइट शामिल है। सबसे पहला है आपका आगरा किला 1983 का, फिर फतेहपुर सिकरी 1986 का, तीसरा है ताजमहल 1983 का। इन तीनों सूची में कोई भी विकल्प नहीं था। बने 3 जो आपका उत्तर प्रदेश के रामसर साइट में, यूनेस्को के सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी? आपको बताना कि कौन सा नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई? तो वो कथक है। किसका शुरुआत हुआ था? तो कथक का हुआ था। कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के प्रचलित 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। 19वीं सदी के अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण को कथक का स्वर्णिम युग माना जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया गया था? तो कजरी नृत्य। कौन सा मानसून के आगमन से पहले किया गया था? तो कजरी नृत्य को किया गया था। उत्तर प्रदेश के कजरी नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया गया था। कजरी मुख्य रूप से मिर्जापुर और वाराणसी के साथ साथ समस्त पूर्वांचल क्षेत्रों में भी गाई गई थी। मलिन अवस्थी कौन कौन है? तो इसमें आपका मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव, उषा गुप्ता कुजरी प्रमुख गायिकाएं हैं। कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? तो कौन है? तो ये आपका आगरा घराना है। आगरा घराना के गायक ख्याल गायकी के साथ ही ध्रुपद और धमार में भी परंपरागत थे। किराना घराना
हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए अमतौली घराना ध्रुपद घराना के लिए और रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए और लखनऊ घराना ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला आता है आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो कालिंजर मेला लगता है वह प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, तो वो बांदा में लगता है। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? कालिंजर मेला बांदा में लगता है। कालिंजर मेला जो प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आयोजित किया जाता है। इसी तरह तिलगी मेला का आयोजन अमरोहा में होता है। तिलगी मेला का आयोजन कहाँ होता है? तिलगी मेला का तिगली मेला का आयोजन अमरोहा में होता है। रथ मेला का आयोजन वाराणसी में, सारू मेला का आयोजन कासगंज में, बटेश्वर मेला का आयोजन प्रतिवर्ष आगरा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? तो कौन कौन सा ख्याल नृत्य का रूप है? तो गडसा ख्याल है, अभिनय ख्याल है और जयपुरी ख्याल है, पर दीवारी ख्याल नहीं है ख्याल नृत्य का रूप में। दिवाली ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। दिवाली ख्याल नृत्य का रूप नहीं है, जबकि गडसपा ख्याल, अभिनव ख्याल और जयपुरी ख्याल नृत्य के प्रकारों में आते हैं। ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पुत्र के जन्म के समय किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र अन्य लोक नृत्यों के साथ बोरा अथवा सोहरा नृत्य, धाना, धुरिया, करना, घोड़ा, पाईटंडा, देवी और बडेरी आदि प्रसिद्ध लोक नृत्य है। फिर आता है बनारस घराने के लिए प्रसिद्ध ठुमरी ठंपा गायक गायिका कौन थी? तो वे थी रसूलन बाई। डैश बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठंपा गायक थी, तो वो थी रसूलन बाई। कौन थी? रसूलन बाई। फिर आता छोटी मैना, बड़ी मैना, गिरजा देवी बनारस घराने के प्रसिद्ध ठुमरी या ठुम्पा गायिका थी। बनारस घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने के शास्त्रीय गीत संगीत के प्रसिद्ध दिलाने में भारत रत्न 2 संगीतज्ञ पंडित रविशंकर सितार और बिस्मिल्लाह खां शहनाई का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस घराने के प्रसिद्ध तबला वादकों में गुरई महाराज, किशन महाराज और पंडित राजन और साजन मिश्र रहे हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश के डैश नृत्य के रूप में महिला नर्तक को करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है। किसको करती है? संतुलित करती है। तो वो आपका नृत्य है चरकूला नृत्य है। आज चरकूला नृत्य के बारे में आप डिटेल में जाने। चरकूला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में एक प्रचलित लोक नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें पर्दा ढकी महिलाएं 108 दीपकों को चरकूला बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी की पिरामिड जैसा पिंजरा सिर पर रखकर कृष्ण गीतों नृत्य करती है। इस तरह डेढ़िया नृत्य अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप में किया गया था। इसे छिंद युक्त मिट्टी के बर्तनों में दीपक जलाकर उसे सिर पर रखकर किया जाता है। फिर आता है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ये इंडो सारिसिक शैली का उदाहरण है। जो चारबाग शैली किसका है? इंडो सारिसिक शैली का निर्माण है। चारबाग, लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन इंडो सारिनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का निर्माण विक्टोरियन गैथिक शैली में किया जाता है। फिर आता है प्रसिद्ध बरू असांग किला डैश द्वारा बनाया गया था? तो राजा उदित सिंह के द्वारा। प्रसिद्ध बरुआ सागर किला का निर्माण अरोछा के राजा उदित सिंह ने कराया था। यह किला झांसी में स्थित है और इस स्थान पर राजा उदित सिंह ने बरुआ सागर ताल का भी निर्माण करवाया था। झांसी शहर पुरुंज नदी और बेतवा नदी के मध्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1631 ईस्वी में अरोछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में ही किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अपनी संस्कृति और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है? तो वो मेरठ करता है। नौचंदी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में किया गया था। उत्तर प्रदेश के अन्य मेले जैसे कालिंजर मेला का आयोजन बांदा में, बोरिया घाट मेला का आयोजन हरदोई में और ढाई घाट मेला का आयोजन शाहजहांपुर में, सैयद सलार मेला का आयोजन बहराइच में और गोविंद साहब मेला का आयोजन अंबेडकर नगर में किया गया जाता है। फिर आता है आपका बुलंद दरवाजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको सही कथन बताना है कि बुलंद दरवाजा में क्या क्या है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनाया था, ये बिल्कुल सही है।
और ये से सब दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, ये भी सही है। ये फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, ये भी सही है। बुलंद दरवाजा गुजरात की विजय के बाद अकबर द्वारा बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार यथा फतेहपुर सीकरी द्वार भी है। इसके बाद आता है लखनऊ चित्रकला की शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था। जो लखनऊ का चित्रकला शैली है उसका विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था, तो वे थे आपका कौन थे, वाजद आसफ उदौला। लखनऊ चित्रकला किसका विकास हुआ, आसफ उदौला के समय हुआ था। लखनऊ चित्रकला की विकास अवध के नवाब आसफ उदौला के अधीन हुआ। लखनऊ के चित्रकला के वास और टंपा के नाम से दो शैली विकसित हुई थी। लखनऊ में चित्रकला शैली का विकास मुख्य रूप से अवध के नवाबों के संरक्षण और यूरोपीय प्रभाव से हुआ था। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है। बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है, तो ये हिंदू मुस्लिम के लिए होता है। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला था। यह मेला प्रतिवर्ष आगरा जिले में आयोजित होता है। यह मेले ग्रामीण भारतीय जीवन के एक रंगीन, जीवित और पूरी तरह से प्रमाणिक झलक प्रदान करता है। फिर आता है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म के एक शुभ लक्षण के अपने मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे सोहर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सोहर। सोहर लोकगीत उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार के बच्चे के जन्म के शुभ अवसर पर गाया जाता है। यह मंगल गीत प्रदेश की संस्कृति से जुड़ा गीत है। सोहर गीत में राम और कृष्ण के जन्म के सुंदर कथाएं भी शामिल हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा चरकुला नृत्य की विशेषता है, तो चरकुला नृत्य की विशेषता क्या है, तो यह सिरों पर बहुस्तरीय दीपक को प्रस्तुत करता है। चरकुला नृत्य में क्या होता है, सिर पर बहुस्तरीय दीपों को संतुलित करते हैं। चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता सिर पर बहुस्तरीय दीपों को संतुलित करना। चरकुला उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है। नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर बहुस्तरीय वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिड को रखकर कृष्ण भक्ति के गीतों में नृत्य करती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय संस्कृति का जुलूस नक्कटिया, कौन सा, नक्कटिया के लिए प्रसिद्ध है, तो वह वाराणसी है। कौन है, वाराणसी है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला दशहरा के दौरान निकलने वाले अद्वितीय संस्कृति जुलूस नक्कटिया के लिए प्रसिद्ध है। नक्कटिया भगवान लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के वाले भाग के अभिनय के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के अन्य उत्सव मेले और कंपली मेले फरुखाबाद के में और सोरा मेले, कासगंज में द्रुपद मेला, वाराणसी में नवरात्र मेला, मिर्जापुर में सैयद सलाल मेला, बहराइच में और कलिक महोत्सव संभल में मनाया जाता है। फिर आता उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य स्वरूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो कजरी। कौन सा नृत्य स्वरूप है जो बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो वो कजरी नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कजरी नृत्य बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोकप्रिय गीतों में डंडा, कौन सा, डंडा बुंदेलखंड क्षेत्र में, दीवारी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में, धोबिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में, कटघोड़वा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में, कर्मा नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में, जोगिनी नृत्य अवध क्षेत्र में और सोरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। आगरा किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आगरा किले के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका निर्माण अकबर ने इसका निर्माण कराया था। यमुना नदी के तट पर स्थित है, यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने निर्माण शुरू करवाया और निर्माण कार्य अकबर स्वयं अपनी ही देखरेख में करवाया था। आगरा किला यमुना नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में झूला नृत्य किस महीने किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो झूला नृत्य है वो किस महीने किया जाता है, तो वो श्रावण में किया जाता है। झूला नृत्य मुख्य रूप से श्रावण मास जुलाई अगस्त में किया जाता है। श्रावण मास वर्षा ऋतु के समय पेड़ों पे झूले डाले जाते हैं और महिलाओं के पारंपरिक गीतों के साथ झूला नृत्य करती है। यह नृत्य भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को समर्पित है। फिर आता है चिकनकारी, एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू हुई थी, तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। चिकनकारी लखनऊ के एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। चिकनकारी शब्द फारसी भाषा के शब्द
चिक से लिया गया है। इसका मतलब है संगमरमर या लकड़ी पर किया जाने वाला काम। यह महीन मलमल के कपड़ों से सॉरी या महीन मलमल के कपड़ों पर सुई और महीन सूती धागों से की जाने वाली नाजुक और जटिल कढ़ाई है। ऐसा माना जाता है कि चिकनकारी की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मुगलों ने की थी। फिर आता है उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों सहित कुश्ती की पारंपरिक रूप में नाम बताएं, जिसमें कुश्तीबाजी विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे के अभ्यास करती, जिसे अखाड़ा कहा जाता है, तो वो कुश्ती या पहलवानी है। पहलवानी या कुश्ती उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के कुछ राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार आदि में कुश्ती की पारंपरिक रूप से जाना जाता है। इसमें कुश्तीबाजी या पहलवान अखाड़ों में जो मिट्टी से बनाया गया वर्गाकार आयताकार संरचना होती है, इसमें पहलवान कुश्ती लड़ते हैं और अभ्यास करते हैं। उत्तर प्रदेश में डैश का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो वृंदावन पागल बाबा का मंदिर उत्तर प्रदेश में वृंदावन में स्थित है। यह मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश ताजमहल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वो सबको पता है, ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कराया गया था। इसके स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे और शाहजहां ने शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर का किला और शीश महल शामिल है। कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग हर 12 वर्षों में हर किन 4 तीर्थ यात्रियों की जगहों पर नदी के तट पर मनाया जाता है? तो वह है प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में। कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल में प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में होता है। प्रयागराज में गंगा जमुना के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर यह कुंभ मेला लगता है। भारतखंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में है। भारतखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय लखनऊ के भारत में स्थित एक बड़ा ललित कला विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के नाम यहाँ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। फिर आता उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में है। भारतीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना स्थापित संस्कृति विभाग के अंतर्गत हुई है। इस संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक की विविध घटकों और परंपराओं के अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों के संरक्षण और कथक नृत्य का संवर्धन है। फिर आता है गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश के किस संत को समर्पित है? तो व्यास को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा एक धार्मिक त्यौहार है जो सभी आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं के सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह भारत, नेपाल, भूटान के हिंदू, जैनियों और बौद्धों का एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा यह पर्व महर्षि व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। गिरजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका किस शहर में जन्म हुआ था? तो वो हुआ था वाराणसी में। गिरजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का जन्म 8 मई 1929 को बनारस संयुक्त प्रांत और ब्रिटिश राज में हुआ था। यह बनारस घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, जिनको 2016 में पद्म विभूषण, 1979 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गिरजा देवी का निधन 24 अक्टूबर 2017 को कलकत्ता में हो गया था। ठुमरी गायिका गिरजा देवी की किस घराने की है? तो यह बनारस घराने की है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी कहाँ की है? बनारस घराने की है। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत कौन सा है? तो वो बिहरा है। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत बिहरा है। धमाल क्या होता है? धमाल होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त तालों का यह एक ध्रुपद शैली है। धमाल किसका है? तो ध्रुपद शैली का है। टम्पा क्या है? यह शैली में लय बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि रचना तीव्र, सूक्ष्म, जटिल होती है। इसका उद्भव उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से हुआ, लेकिन सम्राट मोहम्मद शाह ने मुगल दरबार में प्रवेश करने के लिए इसे अर्धशास्त्रीय स्वरों के रूप में मान्यता प्रदान किया था। कव्वाली क्या है? कव्वाली भक्ति संगीत का एक स्वरूप है।
जो दक्षिण एशिया, मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के क्षेत्रों में इस्लाम के रहस्यमयी सूफी संतों को व्यक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चरकुला हम लोग का, जिसमें दिया लेके करते हैं, कर्मा भी है, दादर भी है, पर मुरिया नहीं है। मुरिया नहीं है। क्या देखिए, निम्नलिखित में से मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। मुरिया लोक नृत्य मुरिया जनजाति का है, जो बस्तर छत्तीसगढ़ में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य चरकुला है, जो दादर, कर्मा, रामलीला, कथक, ख्याल आदि लोक नृत्यों में होता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन है? तो वो कजरी है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी है तथा कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह बिरजू महाराज के प्रसिद्ध कथक नृत्यों में से एक है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल सत्यकरण का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ है? तो आजमगढ़ में हुआ है। राहुल सत्यकरण का जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पधान नामक ग्राम में हुआ। इनके मुख्य रचनाएं घुमक्कड़, शास्त्र, सतमी के बच्चे, जीने के लिए सिंहासन, वोल्गा के से गंगा, और 1983 में इन्हें पद्म विभूषण और 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन कथक के प्रख्यात नर्तक या नर्तकी है? तो बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक है। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये कालिका किरदाना घराने से है और 1986 को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तथा इन्हें कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर आता है आपका मथुरा कला। कौन? मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई, जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना के किनारे स्थित है। मथुरा कला शैली भररूत कला मथुरा कला शैली, जो भररूत कला शैली की सांची कला शैली के मिश्रण है, जो कुषाण काल मथुरा में प्रचलित था। मथुरा नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा की कलाकृति में पत्थर की प्रतिमाओं तथा प्रचलित वास्तुखंडों के अत्यधिक मिट्टी के खिलौने का भी समावेश हुआ है। मथुरा कला की मूर्ति का प्रथम दर्शन पहचान 1836 ईस्वी में हुई। उस समय इस मूर्ति को सराय लेस के नाम से पहचाना गया। इस समय इस मूर्ति को कलाकृति के संग्रहालय में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? तो पंथी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? तो पंथी नहीं है। बाकी चरकुला है, पाई टंडा है और भरथरी है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का सतनामी समुदाय का एक प्रमुख नृत्य है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। पाई टुंडा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है और यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अमीरों द्वारा किया जाता है। भूथरी उत्तर प्रदेश के संबंधित लोक कला है। चौखंडी स्तूप डैश में स्थित है? तो सारनाथ में है। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह विशाल स्तूप चारों ओर अष्टभुजीय मीनारों में से घिरा है और यह एक बौद्ध धार्मिक स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राहुल लोक नृत्य से संबंधित है? तो वो बुंदेलखंड। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रहुला लोक नृत्य से संबंधित है? तो वो बुंदेलखंड है। रहुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र प्रमुख लोकप्रिय नृत्यों में इस प्रकार है: बधाई नृत्य, राई नृत्य, सौरा नृत्य, बदेरी नृत्य और कन्नाडा नृत्य आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? बेमेल है तो सही कौन कौन है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी का है। झांसी का किला झांसी में है। काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी में है। बुलंद दरवाजा कहाँ पड़ता है? तो फतेहपुर सिकरी में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में। झांसी का किला झांसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? कोकिला वन मंदिर कहाँ है? तो मथुरा में स्थित है कोकिला वन मंदिर। कोकिला वन मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। यह घने जंगलों के में स्थित था, यही कारण है कि इसका नाम कोकिला वन है। यह मंदिर मथुरा के पास कोसी काला में स्थित है। यह शनिदेव का मंदिर है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर को महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव रखा है? तो बहराइच में रखा है। महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में रखी गई है। सुलहदेव सरस्वती के अर्ध पारंपरिक भारतीय राजा थे। इन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में गजनवी सेनापति सैयद सलाल महमूद गजनी को पराजित कर मार डाला था।
हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो झांसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? झांसी में हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी में नवंबर 2021 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। फिर आता है आपका कार्तिक लोक नृत्य क्या है? तो ये बुंदेलखंड में होता है। कार्तिक लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया गया। इस नृत्य में कार्तिक माह के नर्तकों के श्री कृष्ण की गोपियों के रूप धारण करके उनके प्रेम का वर्णन किया है। फिर आता निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का सही मिलान नहीं है? तो कौन कौन सही मिलान है? धुरमिया बुंदेलखंड में होता है, धीवर कोहरा है, नटवाली पूर्वांचल है। उत्तर प्रदेश में कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में खरवाल आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अतः विकल्प एक सही नहीं है, क्योंकि कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर में होता है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों द्वारा किया जाता है। नटवरी नृत्य धुरिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कुम्हारों द्वारा और धीवर नृत्य कहार जनजाति द्वारा करते हैं। कौन सा ठीक नहीं है? तो कौन कौन ठीक है? वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर यहाँ नहीं, जेके मंदिर आपका ये लखनऊ ना होकर कानपुर में पड़ता है। फिर विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। जेके मंदिर रामकृष्ण मंदिर लखनऊ में न रहकर कानपुर नगर में स्थित है। वह यह मंदिर जेके ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है, जो मूल रूप से भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में अवस्थित है। विश्वनाथ मंदिर शिव को समर्पित है, वाराणसी में। यह मंदिर वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1776 में इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। निम्नलिखित में से जोड़ों का असंगत कौन है? तो सही कौन कौन है? अमीर खुसरो एटा में है, अमीर खुसरो एटा के हैं। फिर आता है मिर्जा गालिब आगरा के हैं, जोश महिराबाद के हैं। बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का प्रमुख आंदोलनकारी था। इनका जन्म 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। अमीर खुसरो एटा से थे, जोश अहीराबाद का है, मिर्जा गालिब आगरा के हैं। सैयद सलाल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सैयद सलाल मेला बहराइच में किया जाता है। सैयद सलाल मेला का आयोजन बहराइच में किया जाता है। हजरत गाजी सैयद सलाल मसद एक महान संत थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से माना था। उनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में, यहाँ पर हर वर्ष सैयद सलाल मेला लगता है। निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्प में तुर्की दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है? तो रूमी दरवाजा को तुर्की गेट का या दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। यह नवाब अस्फा-उद-दौला के ने बनवाया था। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। फिर आता यूनेस्को द्वारा ताजमहल के रूप में किस वर्ष धरोहर को सम्मानित किया गया है? तो 1983 में किया गया था। आगरा में स्थित मुगल कालीन स्थापत्य का बेजोड़ नमूना ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1883 को शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में 44 स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है। वर्ष 2023 में 41 स्थल के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन आश्रम में तथा 42वें स्थल के रूप में कर्नाटक की स्थित होयसल मंदिर, 43वें स्थान के रूप में असम का चराईदेव मोदरैम और 44वें स्थान के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया था। इन भारतीय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से 35 संस्कृति के 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। फिर आता किस स्थान पे मुड़िया मेला पूर्णिमा का आयोजन होता है? तो गोवर्धन में होता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा में मथुरा में गोवर्धन में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सर्वाधिक मेले का आयोजन करने वाला जिला है। वही मुड़िया मेला पूर्णिमा मेला मथुरा के निर्वाण प्राप्त हुए सनातन स्वामी के याद में मनाया जाता है। फिर आता है आपका स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो कल्पी में पाया जाता है। कल्पी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह गंगा यमुना नदी के किनारे बसा है। 84 गुंबद इस्लामी वास्तुकला में लोदी सल्तनत का एक शाही मकबरा है। इस इमारत को 60 फीट की ऊंचाई पर 2 गुंबद है। 60 फीट की ऊंचाई पर 2 गुंबद है। इसे बताना है कौन सा बेमेल है, तो कौन कौन सही है? कौन कौन है? तो शीला मिर्जापुर की है, कर्मा मिर्जापुर का है, राय नृत्य बुंदेलखंड का है। जबकि आपका जो छोरैया, कौन सा? छोरैया
छोरैया उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य, जो छोरैया उत्तराखंड के कुमाऊं का एक प्रसिद्ध नृत्य है। जबकि सीला, सैला और सोरा मिर्जापुर सोनभद्र का है। कर्मा लोक नृत्य मिर्जापुर का है। राई नृत्य बुंदेलखंड का है। राई नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। ललितपुर उत्तर प्रदेश के देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो वो शिव मंदिर ललितपुर है। जो रायपुर ललितपुर में जो उत्तर प्रदेश के देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? शिव मंदिर ललितपुर है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ का किला का स्थित है। देवगढ़ किले को 31 जैन मंदिरों के अलावा हिंदू मंदिर भी है। इसमें नरसिंह मंदिर का निर्माण बुलंद राजा देवी सिंह ने करवाया था। जबकि दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में माना जाता है। दशावतार मंदिर का निर्माण कब माना जाता है? गुप्त काल में माना जाता है। भारत का राष्ट्र प्रतीक नरसिंह स्तंभ सिंह पिल्लो जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया है। जहाँ स्थित है वह नगर कहाँ है? वो सारनाथ में है। भारत में राष्ट्र प्रतीक सिंह स्तंभ जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया है वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित है। मूल रूप से इसमें 4 शेर है जो चारों दिशाओं की ओर मुंह लिए खड़े हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया है। प्रत्येक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। यह शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन कौन है? बिरहा है, कजरी है, रसिया है, पर ढोला मारू नहीं है। ढोला मारू नहीं है। उपयुक्त में ढोला मारू लोकगीत नहीं या राजस्थान का लोकगीत है। जबकि बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का, बिरहा और कजरी उत्तर प्रदेश का है। जबकि रसिया ब्रज क्षेत्र का है। रसिया कहाँ का? ब्रज क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लठमार होली के लिए है। उत्तर प्रदेश का जो बरसाना होली नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लठमार होली के लिए है। उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। यह लठमार होली का अपना एक प्रसिद्ध समृद्ध इतिहास है जो भगवान कृष्ण के समय से चला आ रहा है। इस उत्सव में महिलाएं पुरुषों की लाठियां बरसाती है और पुरुष अपना बचाव करते हैं। यह त्यौहार एकता और भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सितार और सुरबहार और इमदाद खनीज घराना के लिए जाना जाता है? तो वो इटावा है। इटावा को सितार और सुरबहार और इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। इमदाद खानी घराना भारत का मुख्य संगीत घरानों में से एक है। इस घराने में उस्ताद इमदाद खान को भी जाना जाता है। फिर आता है कवि काका हाथीरस द्वारा कौन सा फिल्म ब्रज भाषा में बनाई गई है? तो वो है जमुना किराने में। कवि काका हाथीरस द्वारा जमुना किराने फिल्म ब्रजभाषा में बनाई गई थी। काका हाथीरस 18 सितंबर 1906 से 18 सितंबर 1995 का असली नाम प्रभुलाल गर्ग था। भारत सरकार ने 1985 में काका जी के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला, हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेत सुलह ए कुल, कौन सा? सुलह ए कुल आगरा में मनाया जाता है। सुलह ए कुल का विचार मुगल बादशाह अकबर ने पेश किया था। इसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। अकबर ने 1875 में सभी धर्मों के इबादत घर फतेहपुर सीकरी में स्थापना कराया था। और त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में प्रयागराज में किया जाता था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या का पवित्र सरयू मंदिर का प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का नाम क्या है? तो रामायण क्रूज टूर। क्या नाम है? रामायण क्रूज टूर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम क्रूज सेवा का नाम रामायण क्रूज सेवा है। इसका उद्देश्य पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। फिर आता उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस कलाकार को भारत रत्न मिला था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था। प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1947 में आज़ादी की पूर्व संध्या पर लाल किले पर बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाया जाता था। उनका जन्म 1916 में बिहार के डुमराव में हुआ था और 6 साल की उम्र में उन्हें बनारस ले गया और उन्हें संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक नृत्य है। बेगम अख्तर प्रसिद्ध गायिका, जोहरा सहगल अभिनेत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ से नहीं है? तो कौन सा लखनऊ से नहीं है? तो कौन कौन है? रूमी दरवाजा है, छोटा इमामबाड़ा है और जामा मस्जिद है।
पर खुसरो बाग नहीं है। दिए गए विकल्पों में रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा और जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, जबकि खुसरो बाग उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज इलाहाबाद जिले में स्थित है। विकल्प में असंगत कौन कौन है तो संगत में कौन कौन है? लाल खान का मकबरा, लाल खान का मकबरा बनारस में है। वाराणसी में लाल खान का मकबरा बनारसी में है। चीनी का रोजा आगरा में है और चौखंडी स्तूप सारनाथ में है। खुसरो बाग प्रयागराज में पड़ता, ना कि इलाहाबाद में। खुसरो बाग प्रयागराज में स्थित है और जहांगीर की पत्नी बेगम सुल्तान बेगम, उसके बेटे खुसरो मिर्जा और खुसरो की बहन निदात बेगम का मकबरा बना है और अन्य विकल्प सही सुमेलित है। फिर आता उत्तर प्रदेश के शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का जो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो फतेहपुर सिकरी में है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फतेहपुर सिकरी आगरा किले के एक शहर है और सम्राट अकबर द्वारा 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1571 में। भारत खंडीय संगीत संस्थान कब बना? 1926 में। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ बनता है? 1975 में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन कौन सुमेलित है? चैती पूर्वी उत्तर प्रदेश मुख्यतः वाराणसी में चैती होता है। कजरी अवध में होता है। बिरहा पूर्वांचल में होता है। अल्लाह बुंदेलखंड में अल्लाह होता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचानन शैली में स्थापित देवीगढ़ मंदिर डैश के मंदिरों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, तो वो उत्तर गुप्त काल का है। किसका है? उत्तर गुप्त काल का है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ का प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर पंचानन शैली नागर शैली में बना एक उत्तर गुप्तकालीन मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। फिर आता है आपका औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश में पुरुष डैश पहनते और कढ़ाई के सना का कुर्ता होता है। क्या लिखा है? औपचारिक सेटिंग में औपचारिक सेटिंग में क्या लिखा है? औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश में पुरुष शेरवानी पहनते हैं और कढ़ाई का सना हुआ कुर्ता होता है। ये कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता होता है शेरवानी। औपचारिक अवसरों पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कढ़ाईदार कुर्ता शेरवानी कहा जाता है। फिर आता है इनमें से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान है, तो वो कथक है। कौन सा है? कथक है। कथक उत्तर भारत का मूल शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदू मुसलमान दोनों संस्कृतियों को समावेशित प्रभाव में विकसित हुआ है। इसके विपरीत जटिल फुटकर और सटीक लयबद्ध पैटर्न में जिसे नृतक लगभग 100 घुंघरालुओं को नियंत्रित करते हुए व्यतीत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियां और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है? तो स्वाग है। स्वाग संगीत का एक नाम से लोकप्रिय है। स्वाग संगीत के नाम से एक लोकप्रिय है। इसका लोकप्रिय स्वरूप अर्ध ऐतिहासिक कहानी गाथा गीतों में पाया जाता है। यह आमतौर पर त्यौहार पारंपरिक समारोह के अवसरों पर किया जाता है। घर और गांव में खुले मैदानों में स्वाग सभी पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। संवाद नृत्य को नियंत्रित करते हैं, जबकि गीतों का स्थान गौन है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी विशेष रूप से कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है और जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज को जोड़कर देखा जाता है? तो भरत मिलाप और छठ पूजा वाराणसी में एक बड़ा आयोजन है। यह पूरे देश में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह त्यौहार ऊर्जा और प्रकाश के देवता सूर्य को समर्पित है। ऐसा मान्यता है कि कुष्ठ रोग जैसी असाध्य बीमारी को इलाज की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है। फिर आता है चरकुला और दररा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। चरकुला उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। इस प्रदर्शन में विभिन्न चरणों के नृत्य करते हुए घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर एक बड़े बहुस्तरीय परिपत्र लकड़ी को पिरामिड में संतुलित करती है। लकड़ी के पिरामिड में 108 तेल के दीपक द्वारा रोशन किया जाता है। महिलाएं भगवान कृष्ण की रसिया गीतों में नृत्य करती है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक गीत में रासलीला, रामलीला, कर्मा, दर्रा, धुबिया, नटवारी आदि नृत्य शामिल है। फिर आता है आपका भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय है।
तो वाराणसी में है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना 1 जनवरी 1920 को भारत कला परिषद के एक अंग के रूप में हुई थी। इसका प्रथम मानद अध्यक्ष कवि रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश, ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? तो वो है राई नृत्य। कौन सा? राई नृत्य। बुंदेलखंड की तरह बघेलखंड में भी राई नृत्य किया जाता है, परंतु यहाँ यह नृत्य कुछ विभेद आ जाते हैं। जैसे कि बुंदेलखंड में राई नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जबकि बघेलखंड में पुरुषों की ही स्त्रियों का वेश धारण करके राई नृत्य प्रस्तुत करते हैं। बघेलखंड में राई नृत्य वाद्य यंत्रों के रूप में ढोलक और नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो वह हरुका बोला। कौन? हरुका बोल। हरुका बोल लोक नृत्य का आयोजन धान और मक्के की खेती के दौरान उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। हरुका बोल का शाब्दिक अर्थ कई हाथों में एक साथ कार्य करना है। फिर आता है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने 1605 से 1613 ईस्वी के मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। मथुरा में निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपका भगवान कृष्ण का। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का मुख्य मंदिर गोविंद देव मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर। पौराणिक साहित्य में मथुरा के अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी आदि है। फिर आता उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही कालीन बुनाई कला के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई शैली में किया प्रसिद्ध है। कढ़ाई शैली में करने के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्य करके अपने सिर पर ऊपर रोशन दीपक का स्तंभ को संतुलित करती है? तो चरकुला नृत्य में करती है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में मथुरा के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य शैली में एक महिला नर्तक नृत्य अपने करते समय अपने सिर पर रोशन दीपों का स्तंभ को संतुलित करती है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय जिसे चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में की गई थी, 57 में। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई, जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा के बीच निर्मित रूमी दरवाजा को तुर्की गेट भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। यह अवध के नवाब सरफाउद्दौला ने वर्ष 1784 में बनवाया था। देवगढ़ में स्थित गुप्त कला का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। तो वह है पंचानन शैली है। कौन सा है? पंचायतन शैली है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे पुराने पंचायतन मंदिर शैली में निर्मित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्त काल में निर्मित है। पंचायतन शैली मंदिरों के मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है। पंचायतन शैली में निर्मित अन्य मंदिर जैसे उदयपुर का जगदीश मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर और कादरिया महादेव मंदिर और भुवनेश्वर का ब्रह्मदेव मंदिर है। उत्तर प्रदेश ब्रह्मदेव मंदिर है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए तो क्या क्या है इसकी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी राज्य संगीत नृत्य नाट्य कला समन्वित करते हुए इसका विकास करने के लिए 13 नवंबर 1963 को स्थापित की गई थी। यह प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में स्थित है। पहले इस संस्था का नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था और 2 अगस्त 1969 ईस्वी को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। चरकुला नृत्य के संदर्भ में तो केवल 2। इस नृत्य में पर्दे ढके हुए महिला अपने सिर पे बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करती है और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में पर्दा घूंघट हुई महिलाएं अपने सिर पे बड़े और लंबे बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करती है, कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती है। यह नृत्य होली के दूज पर किया जाता है। इन नृत्य के रसिया लोक नृत्य गाए जाते हैं। मथुरा के पास मठ में एक मंदिर के किन शासकों को विशाल मूर्तियां स्थापित की गई है? तो कुषाण में किया है।
मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कॉडफिनिस ने इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्ठा। कुषाण का प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। फिर आता उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो किन नदियों के संगम पर मनाते कुंभ मेला? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती पे मनता है। कुंभ उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के उत्सव गंगा, यमुना और पौराणिक संस्कृत सरस्वती के संगम पे मनाया जाता है। इसके अवसर पर यह हरिद्वार इसके अलावा यह हरिद्वार गंगा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी भी मनाया जाता है। और यह सामान्यतः प्रत्येक 12 वर्षों पे एक बार उपयुक्त मनाया जाता है। ज्ञात हो कि प्रत्येक छठे वर्षों पे अर्धकुंभ का आयोजन होता है। यह कुंभ यूनेस्को की मानवता के अमर सूची में भी शामिल है। मानवता के अमूर्त सूची में भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय घराना सुमेलित नहीं है? तो कौन कौन सुमेलित है? बिरजू महाराज का कालका बिरदानी में थे, उस्ताद रशीद खान सहर्षवान में थे और प्रभा अन्ना किराना घराने से थे। बिरजू महाराज कहाँ के थे? बिरजू महाराज कालका बिदरायन घराने थे। कालका बिदरादीन घराने से बिरजू महाराज थे। उस्ताद राशिद खान रामपुर सहरसवा घराने से, पंडित छन्नू लाल मिश्रा किराना घराने से और प्रभान ने भी किराना घराने से थे। चारकुला मौसमी लोक नृत्य है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। चारकुला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह पर्व होली और उसके एक दूसरे दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री और पुरुषों के वेश धारण कर सिर पे मिट्टी के 108 दीपकों को सजाकर 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरकुला करके सिर पे रखकर नृत्य करती है। यह महिलाओं के कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किए जाते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है बनारस घराने से। गिरजा देवी कहाँ से संबंधित है? बनारस घराने से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी का बनारस घराने से संबंध रहा है। यह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका है और ठुमरी गायन के परिष्कृत करने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। गिरजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1979 और पद्म विभूषण 2016 में जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें 88 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता में 24 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव के कहा जाता है, कहाँ प्रारंभ हुआ था? 1975-76 में हुआ था। लखनऊ उत्सव, जिसे अब उत्तर प्रदेश लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, 75-76 में प्रारंभ हुआ। यह दक्षिण एशियाई पर्यटन पर वर्ष मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र उद्देश्य लखनऊ महोत्सव का वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। फिर आता निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC का प्रयागराज में स्थित है। मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र देश के 7 संचालित संस्कृति प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालिक मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो बुट्टेश्वर आगरा में है, दवा शरीफ बाराबंकी में है, सकरसा फरुखाबाद में है, बिठूर कानपुर में है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकगीत नहीं है? तो कौन कौन है? तो कजरी है, सोरहा है और चैती है। कजरी, सोरहा, चैती उत्तर प्रदेशों के लोकगीत है, जबकि तेतरा ताल राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कमार जाति द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्रियां शरीर के 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोरहा घर संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। चैती उत्तर प्रदेश के चैत माह का केंद्रित लोकगीत है। इसका विषय प्रेम, प्रकृति और तथा होली है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो कौन कौन है? चरकुला है, कर्मा है, पाई डंडा है, पर फगुआ नहीं है। फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का होली नृत्य और आसपास होता है। इससे महिलाएं 108 दीपकों को चरकुला पिंजरा सिर पर रखकर करती है। कर्मा नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर में खरवाल आदिवासी के लोगों द्वारा खरीफ फसल बोने के पर दीपावली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुषार्थ पर्यावरण
का प्रतीक होता है। पाई डंडा मुनिया नृत्य बुंदेलखंड के अजीर खान या एक पारंपरिक नृत्य जिसे बुंदेलखंड का डंडिया भी कहा जाता है। ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठुमरी सुगम और आकर्षक है। ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य या एक सुगम एक आकर्षक नृत्य कला है। बद्रा बिरदादीन के कथक ठुमरी गायन का समावेश है या दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जाता एक लोक नृत्य है। जाता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या? जाता उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, जबकि सिग्मो घोड़े और मोंडानी गोवा का लोक नृत्य है। सिग्मो घोड़े और मोंडनी गोवा का लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन मंदिरों का उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा त्रिवेत्री नदी के तट पर स्थित है, जबकि कंचना कुठार मंदिर, तिलगा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आता उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक किला और उसका स्थान देखा जाए तो जल विहार मेला बुंदेलखंड में है। बुटेश्वर मेला पश्चिमांचल में है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में है। जल विहार मेला कहाँ लगता है? जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बुटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, बलदेव छठ मेला मथुरा में और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। फिर आता निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक किले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? तो कहाँ पर आते हैं हिंदू मुसलमान दोनों कहाँ पर आते हैं? नौचंदी का मेला में। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू मुसलमान दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द के बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1672 में मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फुलडोर का मेला राजस्थान के भीलावाड़ और बुटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। कानपुर के उत्तर प्रदेश के भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये 5वीं-6वीं सदी के मध्य बना था, ये सही है। और यह ईंट से निर्मित भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये भी बात सही है। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव का मंदिर गुप्त काल में 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में बना था। ईंट से निर्मित यह मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वृत्ताकार चबूतरे से बने इस मंदिर के शिखर पर चित्राकार मेहराब बना हुआ है। बाहरी दीवारों पर बने लाखों मंदिर देवी देवता गणेश आदि ब्रह्मा गुरु आदि देवता है। इस मूर्ति में रखी गई दोनों दीवारों पर रामायण महाभारत और पुराणों के विविध आख्यान को सजाया गया है। फिर लोकगीत और गायन का अवसर है, जैसे चैती कब गाते हैं? तो मौसमी गीतों के लिए कजरी, विवाह और मौसम गीतों के लिए रसिया, ब्रज का लोकगीत है, सोरहा संस्कार गीत है। फिर आता आपका कथनों पे करना है क्या था? भोजपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा। पूर्वी उत्तर अन्य भाषाओं का असहज तो नहीं, गलत है। भोजपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाषा तो है ही है, क्योंकि भोजपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, किंतु इसका कारण असत्य है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं बोलने में भी सहज होते हैं। फिर आता ताजमहल के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समारोह से दूर करने पड़े थे और ताज महोत्सव में प्रदूषण का शिकार है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। आगरा में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताजमहल विश्व विरासत सूची में शामिल है। ताजमहल में अम्ल वर्षा प्रभावित होकर अपनी सुंदरता को खोता जा रहा है, इसलिए न्यायालय के आदेश पर ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से दूर किया जाता है। फिर आता उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग में कौन से कार्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन कौन सम्मिलित है? तो उनका संरक्षण और प्रदर्शन है, उनका प्रकाशन है, उनका भी लेखीकरण है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक और कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन और प्रकाशन, अभिलेखन और डॉक्यूमेंटेशन और अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। संस्कृति विभाग संबोधित कार्यों का संपादन विभाग अध्यक्ष के स्तर पर संस्कृति निर्देशालय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन कौन सही सम्मिलित है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है और भारत कला भवन वाराणसी में है। बल्कि चौरसिया नृत्य जौनपुर के करहार में किया जाता है। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंदी का मेला मेरठ में, जबकि भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है।
फिर आता है आपका महाकुंभ का मेला कितने वर्षों पे लगता है, तो 12 वर्षों पर लगता है। बनारस रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों में होता है, तो 31 दिनों में होता है। रामनगर उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले का एक तहसील है। रामलीला का रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। यह मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है, तो कौन कौन कथक कलाकार है, तो बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है और सितावारा देवी है। किशन महाराज नहीं है। किशन महाराज बनारस घराने के तबला वादक और वादक है, जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, ककरा महाराज, गोपी कृष्ण चौबे आदि उत्तर प्रदेश के कथक कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सम्मिलित नहीं है, तो कौन कौन है, तो ब्रज राज क्षेत्र में होता है, मिर्जापुर बिरहा होता है, गायकी में अब की मुबारक अली खां होता है। श्रीराम श्रीवास्तव प्रसिद्ध वायलिन वादक है और रास नृत्य का प्रबंधन ब्रज क्षेत्र से है। मिर्जापुर में बिरहा लोकगीत को विधा प्रचलित है। मुबारक अली खां गायकी से संबंधित है, अंतः विकल्प ए सही है। फिर आता उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा का पर्व किसको समर्पित है, तो ऋषि व्यास को समर्पित है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा में विधान और गुरु पूर्णिमा के वर्षा ऋतु के आरंभ करती है। इस दिन से 4 महीने तक परिवर्जक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान और गंगा की बहते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायक गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है, तो वाराणसी में हुआ है। प्रसिद्ध बनारस घराने के प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित कई सम्मानों से गिरिजा देवी की मृत्यु 24 अक्टूबर 2017 को कलकत्ता में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है, तो बिद्रादीन ने दिया है, उससे दुल्हे खां ने दिया है, इनायत खां ने दिया है, मेहंदी ने नहीं दिया है। मेहंदी के अतिरिक्त शेष 3 दिन में लखनऊ की सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। बिद्रादीन का संबंध कथक नृत्य से है। उस्ताद दुल्हे खां ख्याल गायकी और इलियास खां सितार वादन से संबंधित है और मेहदी हसन गजल गायक है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है आपका किराना घराना से है। भीमसेन जोशी किससे संबंधित है, किराना घराना से है। शास्त्रीय गायकी परंपरा और उससे संबंधित रागनी का प्रयोग दृष्टि से अनेक घरानों में स्थापित किए गए थे, जिसके बाद घराना किराना घराना माना जाता है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है, जबकि बनारस घराने के पूर्व मुख्य गायिका पंडित राम सेवक मिश्र है। शिव नारायण मिश्र और रागेंद्र भट्टाचार्य आदि है। लखनऊ घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख गायक नसीर खां, गुलाम हुसैन और गणपत राव आदि हैं। फिर आता अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिला के कासगंज जिले पटियाला के मोनिनपुर नामक स्थान पर सन 1253 में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम अब्दुल हसन था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि और भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार, खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभ किया था। ये तोती ए हिंद की उपाधि भी दी जाती है। दिल्ली के शासक कुकेरबाद, बलबन, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब बिन मुबारक खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे थे और 1325 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश के संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ की गई है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में। किसकी स्मृति में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में। उत्तर प्रदेश में 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी पुरस्कार से का निर्माण किया गया। ध्यात हो कि 21 अगस्त 2006 को शहनाई वादन के ख्याति ज्ञात व्यक्ति बिस्मिल्लाह खान के 90 वर्ष की आयु में बनारस उत्तर प्रदेश में निधन हो गया है और इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में एक शहनाई वादन परिवार में हुआ था। इसके बाद अपना प्रथम शहनाई वादन कार्यक्रम 14 वर्षों की आयु में 1930 में ऑल इंडिया संगीत सभा प्रयागराज में किया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर आता उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र NGCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में होता है,
तो ये बनारस में होता है। मध्य प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्रों के सांस्कृतिक केंद्र NCJDCC द्वारा चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन वाराणसी में हुआ है। फिर आता है संगीत नृत्य हेतु उत्तर प्रदेश का जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वो भारतखंडी संगीत हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भारतखंडी संगीत विश्व महाविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। फिर आता है उत्तर मध्य क्षेत्रों के सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक केंद्रों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। जिनका अन्य सांस्कृतिक केंद्र कौन कौन है, तो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक पटियाला पंजाब में, पूर्वी क्षेत्र शक्ति निकेतन कलकत्ता में, दक्षिण क्षेत्र तंजावुर तमिलनाडु में, पश्चिम क्षेत्र उदयपुर राजस्थान में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र दीमापुर नागालैंड में और दक्षिण मध्य क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र में है। हाथरस और कानपुर की परंपराओं का संबंध है रंगमंच से। हाथरस कानपुर नौटंकी रंगमंच से संबंधित है, हाथरस से है। फिर आता उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार लठमार होली मनाया जाता है। कहाँ मरता है, तो बरसाना में मिलता है। फिर आता है आपको इस लोकगीत और उसके मिलाना है। बिरहा पूर्वांचल में होता है, रसिया ब्रजभूमि में होता है, अरहा बुंदेलखंड में होता है और कजरी अवध में होता है। कजरी कहाँ होता है, अवध में होता है। निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है आपको। कर्मा कहाँ होता है, तो कर्मा नृत्य होता है सोनभद्र में। धुरमिया होता है, धुरिया होता है बुंदेलखंड में। धीवर होता है कल्हार में और नटवरी होता है पूर्वांचल में। नटवरी कहाँ होता है, पूर्वांचल में। उत्तर प्रदेश के लोकगीत और स्थान देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत और स्थान है तो अल्हा बुंदेलखंड में है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, चैता अवध और भोजपुर में है, जबकि कजरी भी पूर्वांचल में ही होता है। आइए अल्हा देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अल्हा कहाँ होता है, बुंदेलखंड में। बिरहा होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कजरी होता है मिर्जापुर में। चैता होता है अवध और भोजपुर में, और जबकि लवनी होता है रुहेलखंड में। लवनी कहाँ होता है, बुंदेलखंड में होता है। लवनी लवनी बुंदेलखंड में होता है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन कौन सम्मिलित है। हस्तिनापुर हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है, तो मेरठ में। विद्यांचल मिर्जापुर में। देवा शरीफ बाराबंकी में पड़ता है। हस्तिनापुर मेरठ विद्यांचल मिर्जापुर जिले में एक धार्मिक दृष्टि प्रमुख शहर जो कि देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। यह वासिल अली शाह का दरगाह है। सिंहेश्वरी एक पर्यटन स्थल है जो लखनऊ मार्ग में और प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हुए रास्ते में गंगा को पार किया था। प्रसिद्ध नौचंदी का मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए प्रतीक है। यह देवी नौचंदा और बड़े मियाँ की मजार पर या प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। निम्नलिखित में से कहाँ शाकंभरी देवी मंदिर का आयोजन होता है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो सहारनपुर में होता है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन। शाकंभरी देवी का मंदिर का आयोजन सहारनपुर में होता है, जबकि विंध्याचल नवरत्न के अवसर पर विद्या देवासिनी धाम में बहुत विशाल मेला लगता है। वाराणसी का प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ शिव जी का लिए मंदिर है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल के उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो यह होता है आगरा में। सुलह कुल का आयोजन कहाँ पर होता है, आगरा में होता है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित सुलह कुल का सिद्धांत प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग का उत्सव का आयोजन 18 से 27 फरवरी के मध्य आगरा में हुआ है, जिसमें कला और क्राफ्ट और संस्कृति का संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। फिर आता है वृंदावन मेला कहाँ लगता है, वृंदावन मेला मथुरा में। जेके मंदिर लखनऊ में, जेके मंदिर आपका लखनऊ में। जेके मंदिर कौन सा, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में लगता है। और देवी पाटन का मंदिर तुलसीपुर में। जेके मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर आपका कानपुर में है। जेके मंदिर पढ़ भी कहते कानपुर में है जेके मंदिर। वृंदावन मंदिर मथुरा में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में है। फिर आपको बताना है कबीरपंथी का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर में। कबीरपंथियों का प्रतीक तीर्थ स्थल मगहर में। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीपुर में है। सूफी संत हाजी वासिर अली का शाह का मजार देवा शरीफ में है। 88 ऋषियों की तपस्थली नशमनी सीतापुर में स्थित है। आपको बताना कौन सा सुमेलित है, तो देवा बाराबंकी में है, अल्हा महोबा में है, कजरी मिर्जापुर में होता है। वही कर्मा नृत्य आपका सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में होता है। प्रत्येक वर्ष सूफी संत हाजी वाजिर शाह का मजार का मेला लगता है देवा शरीफ में। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वाजिर शाह का मजार का मेला कहाँ लगता है, देवा शरीफ में।
बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वासिर अली का मजार है, जिनके वार्षिक उर्सा का अवसर पर कार्तिक में एक बड़े मेले का लगता है। आपको मेला को मिलाना है तो गोविंद साहब आजमगढ़ से है, कैलाश मेला आगरा से है, सैयद सलाल बहराइच से है, सखाम्बरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, सखाम्बरी देवी मेला। फिर आता है आपका, इसको मिलाना है, कनक भवन अयोध्या में है, कामदेरी पर्वत चित्रकूट में है, काजीरंग दुर्ग बांदा में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है, झूला मेला वृंदावन में लगता है, पशु मेला बटेश्वर में लगता है, देवा मंदिर बाराबंकी में लगता है। फिर आपको मिलाना है, बुटेश्वर मेला आगरा में लगता है, देवा मेला बाराबंकी में लगता है, हरिदास जयंती वृंदावन में लगता है, नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। पशु मेला कहाँ लगता है तो बुटेश्वर में, पशु मेला बुटेश्वर में, द्रुपद मेला बनारस में, गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर में, माघ मेला प्रयागराज में लगता है, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कपाली मेला फरुखाबाद में, बटेश्वर मेला आगरा में और ददीरा मेला बलिया में लगता है। दिवाली में पाई टंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? दिवारी पाई टंडा लोक कला कहाँ होता है? तो ये आपका दिवारी पाई टंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुमिया नृत्य, देवी नृत्य, कनरा नृत्य, कार्तिक नृत्य ये भी बुंदेलखंड से क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला और रास नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। गरदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से संबंधित है। गरई महाराजा उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक है। इनका संबंध प्रदेश में बनारस घराने से है। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक है राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखे ताल, परतूप महाराज और रामजी मिश्र है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो कौन कौन सुमेलित है? तो राजा साजन मिश्र द्रुपद शैली है, बड़ी मैना ठुमरी टंपा है, अंबाजी चतुर्वेदी द्रुपद है, राजन साजन मिश्र द्रुपद टंपा का है, ताज बेगम कवित्री कृष्ण भक्त है, बड़ी मैना ठुमरी टंपा, बड़ी मैना किससे है? ठुमरी टंपा से है, अंबाजी चतुर्वेदी द्रुपद है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत अगर देखा जाए तो दाउल, वजरी, चिता है, बिरहा, चैती और ढोला है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य बिरहा, पूर्वांचल क्षेत्रों में चैती, पूर्वांचल क्षेत्रों में ढोला, आगरा में कजरी और झूमर, पूर्वांचल में झूला लुगिया, होग और फाग, ब्रज क्षेत्र में लट्टा, संस्कार गीत अवध क्षेत्र में प्रचलित है। फिर आता है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो चरकुला, कर्मा और पांडव है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। चरकुला नृत्य कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर में, रास ब्रज क्षेत्र में, जगोनी अवध क्षेत्र में, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र में, कार्तिक बुंदेलखंड में, राई नृत्य बुंदेलखंड में और पाई टंडा बुंदेलखंड में होता है। और पांडव कहाँ होता है? पांडव उत्तराखंड। वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग राज्य होने के कारण यह नृत्य अब उत्तराखंड में होता है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है? झांसी में। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। या एक प्रकार का कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर और गंगा के महोत्सव के आयोजन वाराणसी में होता है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत संगीत कौन सा नहीं है? तो कौन कौन है? रसिया है, सावनी है, ठुमरी है, पर कालबेरिया नहीं है। कालबेरिया राजस्थान का एक प्रचलित पारंपरिक संगीत नृत्य है, जबकि अन्य सभी प्रमुख उत्तर प्रदेश का नृत्य शैली है। कालबेरिया नृत्य सपेरों की जनजाति द्वारा किया जाता था। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं शामिल होती थी तथा पुरुष केवल वाद्य बजाते थे। कालबेरिया यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। धुमिया लोक नृत्य क्या है? तो बुंदेलखंड का है। धुमिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का। धुमिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। फिर आता है आपका ददारी मेला। कौन सा? ददरी मेला बलिया का है। नौचंदी मेला मेरठ का है। पंचाई कुल मेला झांसी का है। शुभंकारी मेला सहारनपुर का है। अल्लाह एक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अल्लाह लोकगीत कहाँ से संबंधित है? तो एक लंबे से कथाओं का गायक है। इस कथाओं का बुंदेलखंड से संबंधित। अल्लाह लोकगीत कहाँ का है? अल्लाह लोकगीत बुंदेलखंड का अल्लाह लोकगीत है।
अला एक लंबे समय से चले आ रहे लोक कथाओं का गायक इसकी कथाओं का आधार बनकर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म दिया, जिसे अल्लाह नाम से जाना जाता है। इस प्रथा का गीत स्थानीय देहाती भाषा में है। फिर आता है आपका बिरहा होता है। बिरहा होता है भोजपुर में। बिरहा होता है भोजपुर में। बिरहा कहाँ होता है? भोजपुर में। कजरी होता है अवध में। मालहो होता है ब्रजी में। रसिया होता है कोबरी में। यह नृत्य संस्कृत से संबंधित है और यह ख्याल और बाज लखनऊ से है। उपर्युक्त विकल्पों में प्रत्यक्ष रूप से नृत्य संगीत से संबंधित नहीं है। आपको बताना, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल के संबंध में किस लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का ब्रज मंडल से किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो वो आपका चरकूला से है। ब्रज मंडल के अंतर्गत प्रमुख लोक नृत्यों में चरकूला नृत्य, घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य और रास नृत्य प्रमुख है। इसके बाद आता है चरकूला नृत्य। ब्रज क्षेत्र में होता है। 108 दीपकों के पिंजरा चरकूला में रखे करते हैं। छोरिया नृत्य राजपूतों में प्रचलित है। इस नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल से किया जाता है। इस नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर किया जाता है। जोगिनी नृत्य अवध के क्षेत्र में पुरुष नृत्यों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। जोगनी नृत्य। नटवारी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के आरिहो यादवों में प्रचलित नृत्य है। फिर आता है लोक नृत्य में राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। फिर आता है लोक नाट्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। हंसना हंसाने इस शैली का शिक्षापद लोक कथाओं कहावतों शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो कौन कौन है? तो रवाला नृत्य है, बढ़िया नृत्य है और राय नृत्य पर डंडिया नृत्य नहीं है। डंडिया लोक नृत्य गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, जबकि रवाला नृत्य, बढ़िया नृत्य, राय नृत्य, जरवा नृत्य और सैला नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है? तो राई है, धोबिया है और शर्मा है, सायरा है। उत्तर प्रदेश के नृत्य में उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य धोबिया राग धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जबकि राग बुंदेलखंड में महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी तथा सायरा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने में समय किया जाता है। कार्तिक का लोक नृत्य क्या है? तो ये बुंदेलखंड का है। कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के कार्तिक मास में श्री कृष्ण की गोपियां बनकर करते हैं। फिर आता है आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो कथक है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट शैली कौन सा है? तो वो कथक का है। किसका है? तो वो कथक का है। फिर आता है आपका निम्नलिखित में से कौन है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो लोकगीत कौन कौन है? बिरहा है, रसिया है, कजरी है, पर ढोला मारू नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत में बिरहा पूर्वांचल, चैती, ढोला, विवाह, रसिया, ब्रज, सोरा, कजरी, अवध और अल्हा बुंदेलखंड आदि में है, जबकि ढोला मारू राजस्थान का लोक नृत्य है, लोकगीत है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा और मेरठ में। ढोला लोकगीत कहाँ का लोकप्रिय है? तो आगरा और मेरठ में ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, आगरा और मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का ढोला रागनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है, अर्थात उत्तर गंगा मेरठ में है। अल्हा प्राय पूर्वी प्रदेश विशेषता बुंदेलखंड में गाया जाता है और यह वीर रस का गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध संगीति का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो कौशाम्बी है। क्या है? कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। जैन ग्रंथों के अनुसार या छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। उत्तर में साकेत, दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठण से मिलने वाले व्यापारिक मार्ग की यात्रा करने वालों के लिए कौशाम्बी में महत्वपूर्ण विश्राय स्थल है। 7वीं सदी में हिंसरांग यहाँ आया था और यहाँ 10 से अधिक विवाह थे, जो अब जीवनोत्थान में यह पद्म प्रभु का मंदिर है, जो चंदनबाला की प्रतिमा भी है। कात्यपीय मेला निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। कात्यपीय मेला किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। कापिलीय मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला जैन समुदाय से संबंधित मेला है। यह उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में कापिल मेला के नाम से प्रतिवर्ष आयोजित होता है। कापिल हिंदू और जैनों के संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। इलाहाबाद में प्रत्येक 2 से 7 फरवरी तक पर्यटनों के लिए संस्कृति विभाग प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है योग महोत्सव। इलाहाबाद में प्रत्येक 2 से 7 फरवरी को पर्यटन विभाग ने संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से योग महोत्सव का आयोजन करता है। निम्न संस्कृति कार्यक्रमों में कौन सा उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो कौन कौन है? तो कौन कौन सी विशेषता? रसिया है, स्वाग है, कव्वाली है। बिहू असम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
कुंभ मेला नहीं होता है तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है? उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद में होता है और नासिक में होता है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो सोरा में करते हैं। सोरा नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो एक फसल कटाई के समय आयोजित होता है। इसके बाद आता है अगला, प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक प्रसिद्ध सूफी संत डैश वार्षिक उर्स का अवसर पे हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ के मेले का आयोजन होता है। तो वासिर अली शाह का प्रसिद्ध सूफी संत वासिर अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेले आयोजित किया जाता है। यह हिंदू मेले इस मेले में हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक के रूप में जाना जाता है। डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टंपा शैली का विकास किया था। टंपा शैली का विकास किसने किया था? मुसतई बाई ने किया था। टंपा शैली का विकास किसने किया था? तो मुसता बाई ने किया था। टंपा शैली फैजाबाद में प्रमुख एक संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टंपा शैली का विकास किया था। फिर आता निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक संगीत कला है? तो आ रहा है बुंदेलखंड में कौन सा है? तो आ रहा है बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय गीत है और यह बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लगोनिया बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। फिर आता डैश एक रंग बिरंगा मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाते हैं। तो नौचंदी का मेला है। हिंदू मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होने वाला होली के दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है। कुंभ मेला कहाँ का लगता है? प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन में। गंगा मेला कानपुर में और सिकरी मेला गाजियाबाद में लगता है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो कजरी गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में सावन महीने महिलाओं के मुख्यतः कजरी लोक गीत गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और उर्दू में है। कौन है? उर्दू है। हिंदी ज़्यादा था, उसके बाद उर्दू बोलते हैं। चुरानगढ़ के अनुप वेदिका है चुनारगढ़ के अनुप वेदिका है जिसकी वे भुर्तहरी है। क्या है मतलब? चुनार मिर्जापुर जनपद में स्थित है। यह अनुप वेदिका है जो भुर्तहरी से संबंधित है। पासी वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विठल नाथ जी की गद्दी थी। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश में डैश के लिए संबंधित है? तो इटावा से संबंधित है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 में उत्तर प्रदेश में हुआ। यह भारत में सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक है। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद बिलायत खान के पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश में इटावा से संबंधित है जिनकी मृत्यु 1938 में कलकत्ता में हुई थी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकार ने उनके शिष्यों से प्यार से अप्पा जी करके बुलाते थे? तो गिरजा देवी को प्यार से अप्पा जी कह के बुलाते थे। गिरजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी कह के बुलाते थे। गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित थी और प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। कौन सा कथक घराना का नृत्य शैली आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता था? तो बनारस घराना। कथक नृत्यों की शैली में घरानों के निम्नलिखित जैसे जयपुर घराना युद्ध शैली और आक्रमणता का प्रदर्शन करता था, जबकि लखनऊ घराना संस्कृति, प्रेम प्रसंग, लोकाचार और श्रृंगार प्रधान था, जबकि बनारस घराना आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक केंद्रित था। फिर आता है आपका माघ मेला डैश दिन शुरू हुआ था? तो मकर संक्रांति में शुरू होता है। हर वर्ष 6 वर्ष के लिए और 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कबीर का जन्म 1398 में विवादास्पद वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था, परंतु इसका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुलाही के यहाँ हुआ था। कबीर की वीणा का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश के द्वारा रखी गई थी? तो बुरसू खां द्वारा। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खां के द्वारा रखी गई थी। उस्ताद बख्शू खान लखनऊ घराने की नींव रखने से लखनऊ घराने। फिर आता है बरसाना होली के साथ खेली जाती है? तो डंडे के साथ। बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है? तो डंडे के साथ। बरसाना की लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है।
उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है चरकुला। उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में कृष्ण जी के गीतों को महिलाएं इस वृत्ताकार लकड़ी पिरामिड में संतुलित करती है और घूंघट करके नृत्य करती है। फिर आता निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन सा है? तो वो चरकुला है। लावा कहाँ का है? तो दक्षिण लक्षद्वीप का है। कोटलम तमिलनाडु का है। बिहू असम का है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का त्यौहार लगता है? तो हरिद्वार में लगता है। कुंभ मेला प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर है। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है गंगा पर। कुंभ मेला उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी पर। और नासिक में लगता है गोदावरी में। फिर आता निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के यूनेस्को की प्रसूति विश्व धरोहर स्थल है? तो आगरा का किला है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के यूनेस्को के प्रसूति विश्व धरोहर स्थल है। उत्तर प्रदेश में 3 स्थान है। ताजमहल का, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। रामनगर का किला वाराणसी में रामनगर में है। अकबर का किला आगरा में सिकंदरा में है। और अलीगढ़ का किला भारत में मजबूत किलों में से एक है। फिर आता उत्तर प्रदेश की चित्रकारी की कला किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? तो जहांगीर के समय में किया था। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल है? तो वो है तुम्हारा ताजमहल है। 1983 में इसे दिया गया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है? तो वो बनारस में भारत माता मंदिर मिलेगा। भारत माता मंदिर कहाँ मिलेगा? बनारस में मिलेगा। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में है। इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्ता ने करवाया था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसका उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी द्वारा कराया गया था। इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत की त्रिआयामी भौगोलिक चित्र है। फिर आता है निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कृत किया गया था? तो 2017 में किया गया था। इसके बाद आता है काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो ये बनारस या वाराणसी में है। 1780 में से इसका निर्माण, इसका जीर्णोद्धार महारानी अहल्याबाई होलकर ने 1780 में कराया था। और कॉरिडोर कब बना था? 2019 में बना था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। उड़ीसा का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का कथकली, केरल मणिपुरी मोहिनीअट्टम केरल और सातरिया असम का है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आयोजन होता है। आगरा में होता है। हर साल कहाँ ताज महोत्सव? आगरा में होता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया कौन? हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। हरिप्रसाद चौरसिया जन्म 1 जुलाई 1938 को लोकनाथ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश की वाराणसी के कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित है। तो पंडित किशन महाराज का है। पंडित किशन महाराज का है। इसके बाद निम्नलिखित में से शास्त्रीय संगीत गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? सिद्धेश्वरी देवी का है। बनारस 1908 में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने की थी। बचपन में और युवा अवस्था से गुजरकर उन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों में संगीत का अध्ययन किया। ये उत्तर प्रदेश में संबंधित है। उन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बधाई कौन सी विधा है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बधाई बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य विधा है जिसमें पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला या जन्म और विवाह के अवसर पर करते हैं। लठमार होली कहाँ मनाते हैं? तो सबको पता है बरसाना में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? बरसाना में मनाते हैं। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवोत्थान के गुणगान करता है? तो कौन सा करता है? तो रासलीला करेगा। रासलीला नहीं, रसिया गीत। कौन सा? रसिया गीत। क्या क्वेश्चन है? कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवरत्व का गुणगान करता है? तो वह रसिया गीत करता है। कौन सा करता है? रसिया गीत। रसिया गीत राधा और कृष्ण के रसिया गीत जो है, रसिया गीत राधा और कृष्ण के देवोत्थान गुणगान और उनके प्रेम लीला रासलीला से पर आधारित है। उनके संयोग और वियोग का वर्णन करता है। रामलीला राम के जीवन से संबंधित घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण रामलीला है। कव्वाली यह सनातन काल में अमीर खुसरो द्वारा शुरू किया गया। इसमें 2 पक्ष के गाने गाते हैं जिसमें जब गायन गीत के माध्यम से किया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? तो वो बिरहा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? तो वो बिरहा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के परंपरा रही है, जैसे कजरी, बिरहा, नकटा, झुमरी, सोहनी, कहरी, भृतहरी, कव्वाली, रसिया, सोरहा आदि है।
फिर आता निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष बुट्टेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो आगरा में किया जाता है बुट्टेश्वर मेले का आयोजन। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 2250 मेले लगते हैं। कितना मेला लगता है? और सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नवंबर दिसंबर में लखनऊ महोत्सव मनता है। लखनऊ महोत्सव नवंबर दिसंबर में लगता है। यह परंपरा 1975 में शुरू हुई थी। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। लोक नाट्य और रामलीला क्या है? तो ये लोक नाट्य है, जबकि रासलीला लोक नृत्य शैली है। रामलीला क्या है? लोक नाटक है, जबकि रासलीला लोक नृत्य शैली है। उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पे क्या रखकर नृत्य करती है? तो दीपक का तेल का दीपक का बड़े तेल का दीपक लेके के चारकुला नृत्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो चरकुला है, मयूर नृत्य है, रासलीला, कठपुतली नाच उत्तर प्रदेश नहीं होकर राजस्थान है। कुंभ मेला अर्ध कुंभ परागन कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेले प्रत्येक वर्ष कितने लगते हैं? तो 12 और 6 वर्ष में लगता है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर 16 लोकगीत का गायन किया जाता है? तो बच्चे के जन्म पर करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपट का हिस्सा है, जो बच्चों के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है? तो सोरहा है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाई डंडा करता है। कौन करता है? पाई डंडा करता है। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े में प्रसिद्ध कढ़ाई की जाती है, उसे हम लोग चिकनकारी कहते हैं, जो लखनऊ में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कढ़ाई शैली की विश्व प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी है। उत्तर प्रदेश में कढ़ाई शैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है? तो लखनऊ में किया जाता है। उत्तर प्रदेश से उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है। तो वो कजरी है। कौन दर्शाता है? कजरी है। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने डैश उपनाम से रागों का विदिश की रचना किया है? तो वो प्राण प्रिय के नाम से किया है। उस्ताद विलायत हुसैन खान के साथ साथ ध्रुपद गायक शैलियों के पर भी अधिकार किया, जिसे प्राण प्रिय उपनाम से रागों के बंदिशों की रचना की है। छठ पूजा किस भगवान की पूजा में की जाती है, जो उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो वो रवि है। छठ पूजा में सूर्य देव को समर्पित एक विशेष पर्व है, जो उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। निम्नलिखित कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा है? तो रामलीला है, अहिर नृत्य है और रासलीला है। पर गिद्धा नृत्य तो आपका पंजाब सब जगह होता है, पंजाब हिमाचल प्रदेश में। असम का क्या है? तो असम में होता है बिहू, बिछुआ, पटनूजा, महारस, खेल उपकोपाक। गुजरात में गरबा और डांडिया। जम्मू कश्मीर राउफ, हिकात, मदास। उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी नृत्य है। पंजाब में गिद्धा है, भांगड़ा है, जबकि कर्नाटक में यक्षगान और कुर्गा है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश में डैश जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो मिर्जापुर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नौसमेरानी तीर्थ स्थल स्थित है? तो ये सीतापुर में है। नमिशरानी तीर्थ स्थल सीतापुर जिले में अवस्थित है। यह गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है ये। यहाँ पे सहस्त्र ऋषियों द्वारा वेद व्यास के श्री सुख संहिता, महाभारत और पुराणों को कथा सुनाई जाती थी। डैश कला मथुरा के स्टेचिंग की परंपरा कला है? तो झांसी है। झांसी कला मथुरा के स्टेटिंग परंपरा कला है। अब आइए, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी? तो ये हुआ था कथक का हुआ था। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई और यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके बाद आपका कुंभ मेला मुख्य खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो वो कथक है। कोक्रेड का एक प्रसिद्ध कलाकृत्य वाराणसी में होता है। उत्तर प्रदेश का बुट्टेश्वर मेला सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पशुधन मेला है। फैजाबाद खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो आगरा घराने में है। डैश उत्तर प्रदेश राज्य में पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीत के नृत्य नाटक है? तो स्वांग है। कौन सा है? तो स्वांग है।
हरदौरा कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड में लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। डैश उत्तर प्रदेश के विभाग और बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय व्यंजन है तो झूला है। नृत्य और संगीत की शैली में संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है तो पूरब घराना है। क्या नाम है? पूरब घराना है। दुम पुख्ता उत्तर प्रदेश में डैश एक लोकप्रिय प्रक्रिया है तो व्यंजन पकाने का विधि है। दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में व्यंजन पकाने की विधि का एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने के लिए औपचारिक परंपरा कौन सी है तो दस्तरखान है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को दस्तरखान कहते हैं। राधा का जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है तो बरसाना को जाना जाता है। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि यह बरसाना की थी और इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। फिर आता है रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है जिसे तुर्किश गेटवे के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौरा दरगाह शरीफ स्थित है तो अंबेडकर नगर में है। निम्नलिखित में किस शहर को कुंभ मेला लगता है तो इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। उत्तर प्रदेश का गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है तो गढ़ मुक्तेश्वर में होता है। जौनपुर में डैश द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद और अन्य मस्जिदों का निर्माण में एक विशाल मॉडल बनाया है तो वो इब्राहिम सर्की ने बनाया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट पर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट सब आपको बनारस में मिलेगा या वाराणसी में मिलेगा। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है तो वृंदावन में है। उत्तर प्रदेश किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है तो वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर है, 11 मंजिला है। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि भुंगू का जन्म स्थान है। किसका? भुंगू का जन्म स्थान और कर्म स्थान है। ब्रज भाषा बोलने वाले घरों के क्षेत्र में रहते हैं तो निचली दोआब में रहते हैं। एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो सीतापुर में है। कहाँ पर है? सीतापुर में है। अब अगला चैप्टर हमारा होगा साहित्य और पत्रिकाएं। आगे का वीडियो हम लोग इसके आगे का चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।